हेलो एवरीवन। आज हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे और उसके मटेरियल्स, मतलब एक मटेरियल हमारा 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। मतलब या तो कंडक्टर में हो सकता है या सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर। इनमें से आपको ध्यान में रखना होगा कि सेमीकंडक्टर की जो जो प्रॉपर्टीज़ होंगी और एनर्जी बैंड गैप, उसके बारे में भी क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस हमारी सेमीकंडक्टर की कैसे वेरी करती है, और उसके बाद हम पी एन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे, राइट। और नोडल एनालिसिस से पी एन जंक्शन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, मटेरियल्स हमारा 3 तरह का होता है, या तो कंडक्टर होगा, ठीक है, और या फिर सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर। यहाँ पे देखिए, आपको ये कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या क्या डिफरेंस होगा। एक सुपर कंडक्टर भी अलग से कैटेगरी होती है, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें से कूपर पेयर्स बनते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कंडक्टर में तो 2 हमारे कंडक्शन बैंड होते हैं और वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड में अक्सर और वैलेंस बैंड ओवरलैप होते हैं, मीन्स उसमें कंडक्टिविटी फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्री होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो हमारा कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, मतलब करंट इजीली फ्लो हो सकता है। बट सेमीकंडक्टर में देखिएगा, उसमें जो हमारे बैंड गैप बने होते हैं ना, मतलब एनर्जी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, दोनों में डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। बट जब हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं तो हमारा वो कंडक्टिंग जोन बन जाता है, तो उसको सेमी बोलते हैं, मतलब बीच में, ठीक है ना, सेमी कंडक्टर बोलते हैं उसको। इंसुलेटर में देखिएगा, इंसुलेटर में हमारे जो बैंड गैप की एनर्जी है, जब हम इंसुलेटर एनर्जी देंगे किसी भी लैटिस को और उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं, बट उसका कंडक्शन और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है जो वो हायर नहीं जाएगा, बट उससे पहले जाने से पहले ही उसकी लैटिस की एनर्जी इतनी कम होती है कि वो लैटिस ही टूट जाता है, ठीक है। तो वो इंसुलेटर होता है, मतलब हमारा लैटिस ही टूट जाएगा बट वो बिहेव नहीं करेगा एज अ कंडक्टर, ठीक है। मतलब इसको हम इस इंसुलेटर में ये प्रॉपर्टी होगी कि जो लैटिस एनर्जी होगी वो लेस होगी, हमारी जो एनर्जी रिक्वायर्ड हम फ्री इलेक्ट्रॉन को देने के लिए करते हैं। और इसमें देखिए, हमारे जो हम न्यूक्लियस और एटम्स में पढ़ेंगे कि जो हमारे एनर्जी बैंड गैप होते हैं ना, वो बने कैसे बनते हैं, जैसे बोहर मॉडल में पढ़ते हैं, ठीक है। n = 1 2 3 4 ऐसे करके एनर्जी लेवल्स पढ़ते हैं। बट इसमें देखिए कि वो एक तरह ना बैंड बना होता है हमारे एनर्जीज का, ठीक है। वो जब यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट लिखी है, व्हेन एटम्स कम क्लोजेस्ट टू ईच अदर, जब एटम्स आपस में बिल्कुल नज़दीक आएंगे, देयर ऑर्बिटल्स ओवरलैप, ठीक है। तो जब एटम्स आपस में नज़दीक आते जाएंगे तो उसके ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होते जाएंगे, तो ओवरलैप होने की वजह से उसमें एक बैंड सा बन जाता है सभी एनर्जीज का, मतलब एक वैलेंस बैंड बनेगा या फिर एक कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो उससे पहले बैंड गैप में ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो हमारे जो बैंड गैप होते हैं ना, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, उसमें जब हीट प्रोवाइड करोगे, ठीक है, क्योंकि हम अभी तक हमने पढ़ा है कि एनर्जी लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स नहीं, यहाँ पे पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में कि एनर्जी के बैंड बने होते हैं, तभी हम उसको लेवल्स बनाकर नहीं दिखाते, हम एक बैंड बनाकर दिखाते हैं कि ये जो नीचे बना होता है वो वैलेंस बैंड होता है, और जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो हम उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। उसके बाद देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अभी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर होगा हम उसमें पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस कंडक्टर की कैसे वेरी करती है, ठीक है। तो पहले देखिए, R = R0 1 + α ∆t, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से आया है, वो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले देखिएगा कि रेजिस्टेंस क्यों वेरी करती है, ठीक है, विद द टेम्परेचर। कंडक्टर में ये केस होता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाए तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है। हमें ये फार्मूला पता है कि R = ml/ne² टॉ और अपॉन ए, मतलब ये तो रो की वैल्यू होगी, ठीक है ना, ρl/a, मतलब जो रेजिस्टेंस होगी ना, ये क्या है रेजिस्टिविटी, ये क्या है रेजिस्टेंस, लेंथ और एरिया पे ही डिपेंड कर रही है हमारी रेजिस्टेंस, और किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। और इसमें देखिए, बट टेम्परेचर में देखिए, जो हमारा यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम है और ये चार्ज कैरियर है ना, जब हम रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, m/ne² टॉ,
ठीक है। तो इसमें रिलैक्सेशन टाइम और ये कैरियर डेंसिटी तो कंडक्टर की फिक्स ही होती है, हमें ये तो पता ही है, ठीक है ना। किसी भी कंडक्टर में कैरियर डेंसिटी हमारी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की मतलब फिक्स होती है उसमें, ठीक है। बट जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो कोलिजन होती है उसमें एटम्स की आपस में, ठीक है। जो कैरियर चार्जेस पड़े होते हैं ना, तो उनमें आपस में कोलिजन होनी शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से उसका रेट इंक्रीज़ हो जाता है टेम्परेचर की वजह से, तो उसमें रिलैक्सेशन टाइम है जो हमारा वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ होने की वजह से रेजिस्टेंस हमारी इंक्रीज़ होगी। इट मीन्स जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आगे, ये देखिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हमारी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, इट मीन्स वो अल्फ़ा हमारा पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव कॉफिशेंट है। तो कंडक्टर क्या होगा, अल्फ़ा इजिकल टू पॉजिटिव कॉफिशेंट है, उसको यूज़ करेंगे। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करती है कंडक्टर के केस में। बट इन सेमी कंडक्टर्स में देखिएगा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे बट रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगी। इसका क्या कॉज होगा, इसका कॉज ये है क्योंकि एन डोमिनेट्स होगा, एन जो होगा वो डोमिनेट होगा टॉ से, क्योंकि पहले के ऊपर क्या था हमारा, टॉ डिक्रीज़ हो गया था ना। बट यहाँ पे चार्ज डेंसिटी होगी ना, जो हमारी कैरियर डेंसिटी होगी, कैरियर डेंसिटी डोमिनेट करती है टॉ से भी ऊपर ज़्यादा, ठीक है। तो इससे डोमिनेट करने की वजह से एन टॉ हमारा ओवरऑल इंक्रीज़ कर जाता है। अगर हमारी जो एन टॉ कहाँ था, डिनोमिनेटर में था ना, डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज़ करेगा जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा न्यूमिनेटर हमारा इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए अगर एन टॉ इंक्रीज़ कर रहा है तो रेजिस्टेंस हमारी डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला में ऊपर वैल्यू पुट करके देखिए, अगर एन टॉ इंक्रीज़ करेगा तो आर की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। तो ये हमारे सेमीकंडक्टर में क्या होगा, ये नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब क्या, अगर जितना ज़्यादा हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाएगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करती जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए सेमीकंडक्टर में कंडक्शन के रीज़न क्या क्या होता है, मतलब उसमें कंडक्शन कैसे कंडक्टर कैसे ये बिहेव करता है सेमीकंडक्टर एज ए कंडक्टर। उसमें देखिए एक तो वैलेंस बैंड हो गया, ठीक है, और उसके बाद कंडक्शन बैंड हो गया। उनमें उनके बीच एक एनर्जी गैप होता है, उसको हम ईजी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ईजी क्या होगा आपका, एनर्जी बैंड गैप होगा। तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड भी होगा और होल हमारे वैलेंस बैंड भी होंगे। यहाँ पे देखिए कोई भी होल पड़े हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक बात आप ध्यान में रखिएगा, एक सेकंड। यहाँ पे देखिए अगर हमने उसको बायस कर देना पूरा, हमारा यहाँ पे देखिए पूरे पीस पड़ा है कंडक्टर का, ठीक है। उसमें से देखिए हमने सेमी कंडक्टर रखा है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन किसकी ओर फ्लो करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की ओर। बट यहाँ पे होल्स कौन सी जगह फ्लो करेंगे, नेगेटिव चार्ज की ओर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा होल होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रॉन हमारा ऑपोजिट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉजिटिव से अट्रैक्ट करेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखिए कहाँ से हो रहा है, ठीक है, इस साइड हो रहा है। बट जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऑपोजिट हमारा करंट, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो उसके मोशन के ऑपोजिट चलता है, होल की डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, ठीक है। ये बात में ध्यान में रखनी होगी आपको। तो सेमीकंडक्टर में किस किस की वजह से कंडक्शन होती है, एक तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक है, और एक होल्स का भी फ्लो होता है। दोनों के फ्लो होने की वजह से हमारा जो करंट है वो दोनों आई ई प्लस आई एच दोनों फ्लो करेंगे। इट मीन्स कंडक्शन किसी भी सेमीकंडक्टर में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल। तो टोटल हमारा करंट जो होगा सेमीकंडक्टर में वो कितना होगा, आई ई प्लस आई एच। उसके बाद देखिए होल्स, एक्चुअल में होल्स क्या होता है, एक वेकेंट साइट्स होती है, ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट होते हैं पॉजिटिव चार्ज के। और इसमें ये एक मिसिंग इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में, मतलब जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी वैलेंस बैंड में हमने एनर्जी प्रोवाइड करी, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, ठीक है। कंडक्शन बैंड में तो वहाँ पे एक पीछे एक होल बच जाता है, जैसे हमने ये इस डायग्राम में बना रखा है, ठीक है। और देखिए इसकी मोबिलिटी जो होल की होगी, होल को एक इफेक्टिव मास इसका भारी माना जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। बट इस पर खुद से कोई चार्ज नहीं होता, बट इसकी मोबिलिटी होगी वो लेस देन इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी फ्लो करेगा, बट
जो हमारा होल होगा उसकी मोबिलिटी लेस होगी। और टाइप्स देखिए हमारे सेमीकंडक्टर की 2 टाइप्स होती है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखिएगा इंट्रिंसिक में कोई भी डोपिंग नहीं होती, बट एक्सट्रिंसिक में क्या एक डोपिंग होती है, ठीक है ना। उसमें डोपिंग हम 2 तरह से करते हैं, या तो पी टाइप या एन टाइप। इनमें डिफरेंस पूछा जाता है कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफरेंस बताइएगा क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एन ई अप्रॉक्सीमेटली एन एच मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो करंट होगा वो वेरी स्मॉल फ्लो करेगा, क्योंकि इसमें हमने अलग से बाइसिंग नहीं लगा रखी, क्योंकि ठीक है। तो जितना ज़्यादा, बट ये सिर्फ इसकी एक ड्रॉबैक मान लीजिए, तभी हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज़ में लेकर आए। इसकी ड्रॉबैक ये है कि जितना ज़्यादा हीट प्रोवाइड करोगे, ठीक है, बॉन्ड टूटने लगेगा। मतलब बॉन्ड तभी टूटेगा अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे, ठीक है। मतलब बॉन्ड से बंधा होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमारा जो करंट होगा, तो करंट तभी मिलेगा अगर हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन ई इक्वल्स टू एन एच होता है, और इसमें कोई भी डोपिंग नहीं होती। एग्जांपल देखिएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखिएगा ग्रुप जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है ना, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 और ग्रुप 15, ये 2 ग्रुप के डोपिंग की जाती है, ठीक है। तो इसमें देखिए साइज ऑफ डोपेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान में रखना होगा कि डोपिंग के लिए हमें जो इम्पॉर्टेंट बातें होंगी ध्यान में रखनी होंगी। फर्स्ट बात ये है कि हमें जो साइज़ होगा डोपेंट का, वो साइज़ ऑफ एटम की इक्वल होगा। जिस क्रिस्टल में हम डोप कर रहे हैं ना, डोपिंग कर रहे हैं, मतलब उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, उसका साइज़ एटम का सेम होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड देखिए अमाउंट जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट होनी चाहिए। जितना बहुत ज़्यादा क्रिस्टल होंगे ना, ठीक है, अमाउंट भी हमें बतानी होगी। आगे हम क्वेश्चन करेंगे कि कितनी अमाउंट में कितना ज़्यादा हमने डोप्ड ऐड किया। तो डोपेंट जो होगा वो डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए। कोई कुछ ऐसा डोपेंट नहीं हमें इन्फर करना चाहिए जिससे हमारा लैटिस डिस्टॉर्ट हो जाए। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए देखिए 2 टाइप्स के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, एक तो पी टाइप होता है और एक एन टाइप होता है। पी टाइप के लिए जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 के एलिमेंट होंगे वो होंगे, फर्स्ट देखिए ट्राईवेलेंट। इसको ट्राईवेलेंट बोलते हैं क्योंकि जिसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एज अ डोपेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में इसमें होल जनरेट होता है। होल जनरेट देखिए कैसे होगा, ये सिलिकॉन है मान लीजिए, ठीक है। तो इन सिलिकॉन की वैलेंस आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, और उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे देखिए हमने इन 4 सिलिकॉन के बीच एक डोपेंट ऐड किया जो कि ट्राईवेलेंट था। ट्राईवेलेंट मतलब उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो 3 इलेक्ट्रॉन था, एक सिलिकॉन इससे, एक सिलिकॉन ये वाला और एक नीचे वाला, तीनों सिलिकॉन के साथ एक एक बॉन्ड के साथ शेयर कर लिया, बट एक यहाँ पे होल बच गया। तो ये जो एक्सेस ऑफ होल है इसकी वजह से हमारा चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है। मीन्स इलेक्ट्रॉन ऑफ जो हमारा करंट होगा होल की वजह से वो प्रोड्यूस होना शुरू होगा। तो पी टाइप में क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो होल की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड स्टेट में भी चल सकता है, ठीक है, अगर कुछ भी एनर्जी दे दी उसको। एक्सेप्टर आगे देखिए इसमें अगर एक्सेप्टर लेवल मतलब यहाँ पे देखिए वैलेंस बैंड, और ये एक्सेप्ट करने के लिए बैठा है ना यहाँ पे एक, तो वैलेंस बैंड के पास बिल्कुल ही एक्सेप्टर लेवल बिल्कुल वैलेंस बैंड के पास होता है। तो इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वैलेंस बैंड के पास एक्सेप्टर लेवल होता है या फिर एक्सेप्टर लेवल कंडक्शन बैंड के पास होता है, और उसका कॉज भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सेप्ट करने के लिए बैठा ना, तो एक्सेप्टर लेवल वैलेंस बैंड के लिए वैलेंस बैंड के बिल्कुल नीचे होगा। क्यों होगा वैलेंस बैंड के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन किसमें बड़े हैं, सारे बड़ा कौन पड़ा है, ठीक है, वैलेंस बैंड बढ़ रखा है ना। तो एक्सेप्टर लेवल को एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, वैलेंस बैंड से ही मिलेंगे ना, तभी तो एक्सेप्टर लेवल वैलेंस बैंड के पास होगा, ठीक है। मतलब थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें एनर्जी देनी होगी कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को। बट एक्सेप्टर लेवल जब हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी, तो हमारा जो एक्सेप्टर लेवल था उसमें सिर्फ इतनी सी एनर्जी देने की वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखिएगा, एन टाइप में जो हमारे पीरियोडिक टेबल में 15 ग्रुप एलिमेंट होगा, ठीक है, उसमें डोपेंट ऐड किया जाता है, और उसके एग्जाम्पल है पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट जितने पेंटावेलेंट का मतलब जिसके वैलेंस शेल में 4 से ज़्यादा मतलब 5 वैलेंसी होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे मेजॉरिटी होगी। मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन क्यों होगी, क्योंकि सिलिकॉन में देखिए
चार्ज वेलेंस है। तो ये तो चारों के चारों हमारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो डोपेंट होगा हमारा पेंटावेलेंट, चार तो बन गए चारों सिलिकॉन के साथ एक एक बॉन्डिंग है, बट एक फ्री बच गया। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें एक लेवल बनेगा जिसको बोलते हैं डोनर लेवल, ठीक है ना। ये डोनर लेवल हमारा बनेगा बिल्कुल कंडक्शन बैंड के नीचे। बट एक्सेप्टर लेवल कहाँ बना था, क्योंकि उसने एक्सेप्ट करना है इलेक्ट्रॉन को, तो वो कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो वैलेंस बैंड के पास था। एक्सेप्टर के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पड़े हैं उसके पास, तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए ना। तो इलेक्ट्रॉन चाहने की वजह से डोनर लेवल कंडक्शन बैंड के पास होगा। जितना ज़्यादा कंडक्शन बैंड डोनर के पास होगा, हमें उतनी एनर्जी कम देनी पड़ेगी। अगर थोड़ी सी एनर्जी देने से जो डोनर लेवल में, डोनर का मतलब ही क्या होगा, किसी को देने का चाहवान होगा ना, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो ये कंडक्शन बैंड में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी देने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होने शुरू हो जाएंगे और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। बट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या था, हमें कितना ज़्यादा फर्क था कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, अप्रॉक्सीमेटली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी जाकर हमारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में फ्लो करेंगे, तभी जाकर हमें करंट मिलेगा। बट यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा, इसमें मोस्टली आपको ये बात में ध्यान में रखनी होगी कि ट्राईवेलेंट है या पेंटावेलेंट। अभी ध्यान में रखिएगा कि जो सेमीकंडक्टर हमारे 2 टाइप्स होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स का होता है, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में ट्राईवेलेंट होता है, ठीक है, और उसमें एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, और उसमें सेप्टर लेवल बनता है। सेप्टर लेवल क्यों बनता है, क्योंकि एक होल ज़्यादा होता है, होल की वजह से हमारी करंट फ्लो होता है। बट एन टाइप में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से डोनर लेवल हो गया। तो डोनर लेवल कहाँ पे बनेगा, कंडक्शन बैंड में बनेगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा फर्मी लेवल की डेफिनेशन देखिएगा, पूछ लेता है फर्मी लेवल क्या होता है। फर्मी लेवल में देखिएगा द मैक्सिमम एनर्जी लेवल, मैक्सिमम एनर्जी लेवल है ये किस बात के लिए, मतलब कहीं पे भी कोई भी एनर्जी लेवल है, ठीक है ना। द मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ प्योर सेमीकंडक्टर। यहाँ पे या फिर आप सेकंड डेफिनेशन देखिएगा। सेकंड डेफिनेशन ये होगी, हम आम भाषा में एक लेमैन को समझाने के लिए वरते हैं अगर, मतलब नीचे वाले सारा जो बैंड होगा, ठीक है ना, वो भरा पड़ा हो, वो लेवल है ये फर्मी लेवल, जिसके नीचे वाला लेवल बिल्कुल ही भरे हुए हो और ऊपर वाला सारा खाली पड़ा हो, ठीक है। तो जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर था, पी टाइप में देखिए नीचे वाला सारा भरा हुआ था ना, ये पी टाइप हमने बना रखा है, नीचे वाला सारा भरा हुआ था ना, ऊपर वाला सारा खाली था। तो हमारा जो वैलेंस जो फर्मी लेवल है, जहाँ पे बिल्कुल भरे हुए हो, ये तो देखो ये तो खाली है ना, भरा हुआ कौन सा था, वैलेंस बैंड, तो बिल्कुल सेप्टर लेवल के नीचे बनेगा फर्मी लेवल। बट इसमें देखिए फर्मी लेवल कैसे कहाँ पे बनेगा हमारा फर्मी लेवल, एक तो वैलेंस बैंड हो गया और कंडक्शन बैंड हो गया, नीचे वाले सारे भरे हुए हो, ठीक है, लेवल, और ऊपर वाले खाली पड़े हो। यहाँ पे देखिए ये हमने फर्मी लेवल बनाया, फर्मी लेवल के नीचे देखिए बिल्कुल नीचे सारे ये भर रखे हैं और ऊपर वाले सारे खाली है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे बनेगा हमारा, जो हमारा डोनर लेवल होगा ना उसके अबव बनेगा और कंडक्शन बैंड के नीचे बनेगा। तो फर्मी लेवल पूछ लेता है कि एन टाइप और पी टाइप में कहाँ पे बनेगा, ये एन टाइप में है या ये पी टाइप में, ठीक है। ऊपर डिफरेंस हमने इधर बना रखा है पी टाइप का और इधर बना रखा है एन टाइप का, ठीक है। और इसमें देखिए नीचे सारे भर रखे हैं ना, ऊपर सारे खाली है। ये एक्सेप्टर लेवल है ना, एक्सेप्टर लेवल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, है तो ये खाली, तो ऊपर वाला सारे खाली, नीचे वाले सारे भरे हुए, तो ये फर्मी लेवल हो गया ना। फर्मी लेवल के ऊपर देखिए सारा खाली, नीचे भरा हुआ। यहाँ पे देखिए फर्मी लेवल के नीचे सारे भरे हुए, ठीक है ना, ऊपर खाली, नीचे सारे भरे हुए, ऊपर खाली, नीचे सारे भरे हुए, ऊपर खाली, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखनी होगी दोनों बातें। और उसके बाद देखिए इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक और एन टाइप और पी टाइप में डिफरेंस देखिएगा। ये रिवीजन की तरह ही है वैसे, ठीक है। अभी तक हमने इंट्रिंसिक भी कर लिया, एन टाइप भी कर लिया और पी टाइप भी कर लिया, ठीक है। इन तीनों में डिफरेंस देखिएगा। करंट होगा वो दोनों की वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन होल, बट एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, पी टाइप में होल की वजह से, ठीक है। पी टाइप है तो होल नंबर ऑफ ज़्यादा होंगे, एन टाइप में होल हमारे कम होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। इसमें तो बराबरी होगी, ठीक है, सभी की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल। और इसमें इलेक्ट्रॉन करंट किसकी वजह से फ्लो होगा, दोनों की वजह से फ्लो होगा, होल की वजह से भी और इलेक्ट्रॉन की वजह से। एन टाइप है, एन टाइप मीन्स
किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा थे। पी टाइप में क्या होगा, नंबर ऑफ होल ज़्यादा थी तो होल की वजह से करंट ज़्यादा फ्लो हो गया। इंट्रिंसिक में देखिए इंटायरली न्यूट्रल होगा, मतलब ये आपको बात ध्यान में रखनी होगी, चाहे पी टाइप है चाहे एन टाइप है चाहे इंट्रिंसिक है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना, दोनों में पूरा एक लैटिस है, उसके बीच चाहे कुछ भी हो रहा हो, अगर टोटल काउंट करोगे पूरे लैटिस में, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगी ना, तो पूरी तरह से तो न्यूट्रल होगा ये। और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स सारी सेम रहेगी, मतलब इसमें इसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पी टाइप में मेजॉरिटी हमारे होल्स होंगे, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो मेजॉरिटी होगी उनके ऑपोजिट माइनॉरिटी अगला कैरियर होगा हमारा, ठीक है। और रेजिस्टिविटी देखिए एंड कंडक्टिविटी किसी भी सेमीकंडक्टर की, इसके बेस्ड क्वेश्चन आता है अक्सर हर एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे देखिए आई टोटल क्या होता है, हमने बताया था कि जो भी हमारा करंट होगा वो किस किस की वजह से होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन की वजह से इंट्रिंसिक में, एक होल की वजह से, दोनों की वजह से हमारा करंट प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे देखिए हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे वहाँ पे कि जो हमारा आई होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म्स में क्या होता है, करंट इक्वल्स टू NEAVD, ठीक है। और इसमें से और म्यू जो मोबिलिटी होती है वो VD/E होती है, इसमें से वैल्यू पुट करोगे तो आपको J इक्वल टू सिग्मा ई के टर्म्स में एक इक्वेशन बनेगी। तो रेजिस्टेंस और J दोनों कंडक्टिविटी आपस में ऑपोजिट होगी ना, तो जितना रेजिस्टेंस आया उसके ऑपोजिट हमारा कंडक्टिविटी आएगा, रेजिस्टिविटी आएगा, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू 1/सिग्मा, मतलब दोनों ऑपोजिट होगी। तो इससे हमारे पास रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आ गई। रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे या कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करोगे, 1/NE म्यू मोबिलिटी की टर्म्स में, ये सब कुछ आपको दे रखा होगा तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, या फिर रेजिस्टेंस दे रखा होगा इनमें से कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। और PN जंक्शन देखिएगा आगे जब हम दोनों जो हमारे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जब दोनों को कोलैबोरेट कर लेते हैं तो हमारे पास एक जंक्शन बनता है, तो उस जंक्शन को हम PN जंक्शन बोलते हैं। तो इसमें एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो पी टाइप है ना, पी टाइप में देखिए जंक्शन कैसे बनेगा। पी टाइप में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ होल्स होते हैं ना, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट एन टाइप में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होते हैं, होल्स इसमें सबसे कम होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में देखिएगा N2P इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो कैसे करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन ने होल को देख लिया, इलेक्ट्रॉन ने होल को देख लिया, तो N2P इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, बट होल कैसे फ्लो करेंगे, P2N, क्योंकि P में होल पड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन N में पड़े हैं, तो फ्लो कैसे होगा, हमारे जो होल होंगे P2N फ्लो होगा। तो ये दोनों कैसे कर रहे हैं, ये दोनों डिफ्यूज़ हो रहे हैं ना एक दूसरे में, तो इन डिफ्यूजन की वजह से एक करंट प्रोड्यूस होगा, उस करंट को हम बोलेंगे करंट ड्यू टू डिफ्यूजन, ठीक है ना, आई डिफ्यूजन बोलेंगे। और उसके बाद देखिए कुछ समय बाद ना ये मतलब हर एक ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये होल है ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। और कई बार ये पूरे न्यूट्रलाइज नहीं करते, जैसे वॉइड्स पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, वॉइड क्रिएट हो जाती है, तो क्रिएट होने की वजह से, वॉइड क्रिएट होने की वजह से वहाँ पे स्ट्रक हो जाते हैं एटम, मतलब वहाँ पे न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, किसी वॉइड में स्ट्रक हो गया तो ये इस जो होल पड़े हैं हमारे पी टाइप में उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। तो उसकी वजह से देखिए क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे एक साइड में इकट्ठे हो जाएंगे और एंड साइड में हमारे होल इकट्ठे हो जाएंगे, तो इसमें एक बैरियर सा बन जाएगा और इस रीजन को हम डिप्लीशन रीजन बोलते हैं, ठीक है ना। इस बैरियर की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको हम पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। वो कैसे बोलेंगे, यहाँ पे देखिए ये होल है, यहाँ पे हायर पोटेंशियल और इसमें इलेक्ट्रॉन है लोअर पोटेंशियल, मतलब हाई टू लो पोटेंशियल, हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो आगे देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, मतलब इसको रोकेगा ना जाने से, आगे जाने से। मान लीजिए ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है हमारा इस साइड, बट इलेक्ट्रॉन ने कैसे फ्लो करना था इस साइड QE, तो फोर्स कितनी लगेगी इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Q/E, ठीक है। तो ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इन डिप्लीशन रीजन। आगे देखिए फॉर ऑन कैरियर डोपेंट, जो हमारा जो कैरियर होंगे यहाँ पे वो प्रिवेंट करेंगे, ठीक है ना, डिफ्यूजन को। कैसे डिफ्यूजन को प्रिवेंट करेंगे, आई ड्रिफ्ट किसकी वजह से होगा, P2N जाएगा, ठीक है। और डिफ्यूजन किसकी वजह से था, हमारा डिफ्यूजन करंट था
यहाँ पे देखिए पहले तो एक डिफ्यूजन करंट बना था सबसे पहले जब न्यूट्रलाइज कर रहे थे, ठीक है। तो पी से एन, एन से बी, तो हमारा डिफ्यूजन किसकी वजह से बना था, पी से एन जाने के लिए, मतलब करंट किस होल देखिए कहाँ से फ्लो कर रहे थे, किसकी वजह से, पी में क्या थे, होल थे, एन एन में क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। तो डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से बना, पी टू एन। बट ड्रिफ्ट करंट देखिए बिल्कुल ऑपोजिट बनेगा, एन से पी, एन से पी हमारा ड्रिफ्ट करंट बनेगा, मतलब उसको ड्रिफ्ट मिलेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इसके आगे देखिए जो हमारा, बट कुछ समय बाद हमारा आई ड्रिफ्ट और हमारा आई डिफ्यूजन दोनों कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो करंट होगा जो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। बट बना तो सही था ना, ये हमारे एक्सट्रिंसिक, ये हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जहाँ पे हमने बाइसिंग नहीं की थी, तो मतलब दोनों पी एन जंक्शन को हमने दोनों को आपस में मैच कर दिया था जब हमने डोपेंट भी नहीं ऐड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई ड्रिफ्ट और आई डिफ्यूजन दोनों कैंसिल कर रहे थे अपने आप को, तो इसकी वजह से करंट नहीं बनेगा। बट कुछ समय के लिए तो करंट बन गया था, अभी ज़्यादा समय के लिए करंट बनाने के लिए हम उनको बाइसिंग करेंगे। तो वो बाइसिंग हमारी दो तरह की होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। और मास एक्शन लॉ में भी एक क्वेश्चन आ जाता है, इसमें देखिए मास एक्शन लॉ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बस आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, जो मल्टीप्लाई हो गए इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के चार्ज कैरियर की इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर के होगा, जो इंट्रिंसिक के कैरियर चार्ज डेंसिटी है ना उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। और डिप्लीशन रीजन में देखिए देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप विच इज़ कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। यहाँ पे एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हुआ था ना, जो हमने ऊपर बनवाया था आपसे कि डिप्लीशन रीजन बनेगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लगातार फ्लो करवाने के लिए हमने बाइसिंग कर दी। बाइसिंग का मतलब क्या होगा, जो पी टाइप होगा, ठीक है, उसको पॉजिटिव के साथ जोड़ दो, जो एन टाइप है उसको नेगेटिव के साथ जोड़ दो, तो वहाँ से पुश मिलेगा। जो बैरियर बना था, बैरियर की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने बंद हो गए थे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुश मिलेगा, ठीक है, न्यूट्रलाइज होने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा फ्लो करने लगेगा कि यहाँ पे देखिए ग्राफ कैसे बना था। मान लीजिए हमने थोड़ी सी वोल्टेज दी, ये एक्सटर्नल बैटरी लगा रखी है ना, थोड़ी सी वोल्टेज दी पहले, तो थोड़ा थोड़ा सा इसको रिजेक्शन मिलेगा, तो रिजेक्शन मिलने की वजह से यहाँ पे एक वोल्टेज इतनी ज़्यादा वोल्टेज दे दी, उस वोल्टेज के बाद एकदम से करंट फ्लो होने लगेगा। इसका मतलब ये होगा कि करंट का इतना ज़्यादा फ्लो होने लगेगा, ठीक है ना, उस वोल्टेज का हम बोलेंगे नी वोल्टेज। तो फॉरवर्ड बायस में एकदम से करंट उतना ज़्यादा फ्लो होने लगेगा कि ये देखिए पहले लीनियरली जाएगा, फिर एकदम से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा करंट, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर है वो बिल्कुल ही रिड्यूस हो गया, यहाँ पे डिप्लीशन रीजन डिक्रीज होता है और पोटेंशियल बैरियर भी कम होता है, दोनों चीज़ें कम होती है, ठीक है। बट रिवर्स बायस में देखिएगा, रिवर्स बायस में आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, जो पी साइड होगा वो हमारा नेगेटिव होगा और जो एन साइड होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। और माइनॉरिटी का चार्ज कैरियर की वजह से यहाँ पे देखिए करंट फ्लो होगा, वहाँ पे जो फॉरवर्ड बाइसिंग था उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो हो रहा था, बट ये रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। यहाँ पे देखिए पी को हमने जब नेगेटिव के साथ जोड़ा और एन को मतलब ऑपोजिट बाइसिंग कर दी, पॉजिटिव नेगेटिव वाले को पॉजिटिव के साथ जोड़ा और पॉजिटिव वाले को नेगेटिव के साथ जोड़ा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पहले से नेगेटिव है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे होल होंगे ना, माइनॉरिटी पी में, मेजॉरिटी में क्या थे होल और माइनॉरिटी में क्या थे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये वाले इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ठीक है ना, एन में जाने के लिए, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसमें पुश करेगा, तो इससे ये वाला तो इधर जा रहा है ना, तो इससे डिप्लीशन रीजन, हमारे डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ रही है, क्योंकि ये अगर तो इस साइड आता और ये दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो हमारी डिप्लीशन रीजन डिक्रीज़ करती, जैसे हमारे फॉरवर्ड बायस में हुआ था। बट यहाँ पे देखिए रिवर्स बायस में हमारी डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो डिप्लीशन रीजन में आपको ध्यान में रखनी होगी कि पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज़ करेगा और डिप्लीशन रीजन भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और एक और बात आपको करेक्टरिस्टिक भी पूछी जाती है रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस की। रिवर्स बायस में देखिए हमने बोला था कि पहले तो उसमें बिल्कुल ही अपोज करेगा जाने के लिए, जितनी ज़्यादा वोल्टेज दे जाओगे आप लोग तो करंट नहीं मिलेगा, बट एकदम से अपने एक ऐसी वोल्टेज पर पहुंच गए जिसको नी वोल्टेज कहते हैं, उसके बाद एकदम से करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है, और उसको वो करंट हमारा मिली एम्पियर में होगा। बट रिवर्स बायस में जब आप लोग करंट दोगे, ठीक है, पहले रिवर्स सैचुरेशन करंट होगा, मतलब उसको सैचुरेशन करंट के बाद एकदम से करंट इतना ज़्यादा फ्लो होने लगा, वो डिक्रीज़ में होगा। अगर जहाँ से डिक्रीज़ होने लगा हमारा, उसको हम बोलते हैं वी जेनर, ठीक है ना, जेनर पोटेंशियल वोल्टेज अप्लाइड रिवर्स बायस एट विच करंट इंक्रीज्ड
एब्रप्टली, मतलब बहुत ज़्यादा करंट इंक्रीज़ कर गया। रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड बायस में करंट इंक्रीज़ करेगा तो वो नी वोल्टेज, और रिवर्स बायस में जिस वोल्टेज पे करंट इंक्रीज़ करेगा उसको हम ज़ीनर वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद कैसे पता चलेगा कि कोई भी हमारा जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है? उसके लिए देखिए पोटेंशियल जो हमारा पी पॉइंट पे लगा था और एन पे, इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा। अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो फॉरवर्ड बायस बनेगा, अगर लेस देन जीरो होगा तो रिवर्स बायस बनेगा। यहाँ पे देखिए पी में -20 वोल्टेज है और एन में -60 वोल्टेज है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस करिएगा, दोनों में डिफरेंस करिएगा, पी वी पी माइनस वी है, दोनों वोल्टेज का जब डिफरेंस लोगे तो वो ग्रेटर देन जीरो आएगा। इट मीन्स ये वाला जो पी एन जंक्शन डायोड हमने बना रखा है ये हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा। सिमिलरली अनदर एग्जांपल्स आप खुद से देखिएगा। एक और बात ध्यान में रखनी होगी, जब आइडियल डायोड बना होगा वो दो तरह से होगा, या तो फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस के लिए हमें सेमीकंडक्टर, मतलब जो हमारा आइडियल डायोड होगा अगर फॉरवर्ड बायस है तो उसको शॉर्ट सर्किट बना दीजिएगा, ठीक है। बट रिवर्स बायस में इसको ओपन सर्किट बना दीजिए, मतलब उसमें करंट नहीं फ्लो होगा रिवर्स बायस में, ठीक है। अगर रियल डायोड मतलब उसने एक्चुअल में बता रखा है कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और उसकी नी वोल्टेज भी बता रखी है, अगर फॉरवर्ड बायस में तो उसमें एक बैटरी लगाइएगा, ठीक है, जितनी उसने वोल्टेज दे रखी है उतनी वोल्टेज का, और उसके साथ एक रेजिस्टेंस अप्लाई करिएगा अगर उसने रेजिस्टेंस बता रखी है। रिवर्स बायस में दोनों केसेस में शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट बनेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोटेंशियल बैरियर दे रखा है उसने 0.5 वोल्ट, ठीक है। उसने पी एन जंक्शन के अक्रॉस बोला कि पोटेंशियल बैरियर हमने 0.5 वोल्ट का दे दिया है, मतलब ये वाले दोनों, ये पोटेंशियल बैरियर है ना, इसका पोटेंशियल बैरियर की वोल्टेज है वो 0.5 वोल्ट बता दी। और उसने बोला कि जो हमारा डिप्लीशन रीजन विड्थ है ना वो भी बता दी। डिप्लीशन रीजन विड्थ कितनी बनाई है उसने, 5 × 10⁻7 मीटर। उसने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता है पोटेंशियल जितना होगा अपॉन जो इसमें विड्थ होगी, ठीक है ना, उन दोनों का डिफरेंस होगा, मतलब ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, जितना पोटेंशियल और जितनी विड्थ अपॉन कर दीजिए, दोनों को डिवाइड करके हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर, तो ऐसे करके हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और नेक्स्ट में देखिएगा उसने क्या पूछ रखा है, स्पीड पूछ रखी है, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो स्पीड जा रहा है, ठीक है, 5 × 10⁻5 मीटर पर सेकंड की वजह से, ठीक है। और उसके बाद उसने एन साइड से जा रहा है, और व्हाट स्पीड विल इट एंटर्स पी साइड, पी साइड की ओर से ये किस स्पीड से एंटर करेगा। मतलब यहाँ से देखिए कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इस साइड उसने इलेक्ट्रॉन एंटर करना है, तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी, वो पूछ रखा है इसने। यहाँ पे देखिए हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई है। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है, ठीक है ना, वर्क ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं कोई, तो उसकी वजह से तो जीरो हो गया। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी थी, यहाँ पे देखिए फोर्स इनटू जो हमारी विड्थ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके दो मेथड है, ठीक है, पहले एक मेथड से समझ लीजिए और उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हो आप लोग। तो इसमें देखिए, इसमें जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसकी वजह से देखिए कितना होगा, माइनस क्यू ई हमारा फोर्स लगा था, ठीक है ना, फोर्स कितना लगा था हमारा क्यू ई, और जो इनटू डब्ल्यू हो गया, ठीक है, और फाइनल माइनस इनिशियल हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी स्क्वायर करके। तो इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करोगे तो वी की हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसको आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हो। सेकंड मेथड के लिए एफ इज इक्वल टू एम ए होगा, तो यहाँ से एक्सेलेरेशन निकालिएगा। एक्सेलेरेशन कितना हो गया हमारा क्यू ई अपॉन एम, और इक्वेशन हमें पता है, अगर हमने वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो एक्सेलेरेशन भी पता चल गई हमें, तो डिस्टेंस भी पता है हमें कितना डिस्टेंस चला था, क्योंकि वर्क देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये जितनी विड्थ होगी उसकी, ठीक है। तो सभी में वैल्यूज़ पुट करिएगा, और या तो सेकंड मेथड से करिएगा या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम से करिए, या फिर ये कंजर्वेशन हमने लगा रखा है उससे करिएगा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये देखिए एक डायोड दे रखा है उसने, एक डायोड दे रखा है, ठीक है ना, एक सेकेंड, इसमें एक डायोड दे रखा है, उसमें एक डायोड के लिए सब कुछ बता रखा है, आपकी वोल्टेज भी बता रखी है और रेजिस्टेंस भी बता रखी है।
इसके लिए आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी होगी कि नोडल एनालिसिस लगा लीजिए आप लोग, या फिर आप जो इक्वेशन लेते हैं ना, मतलब पूरे करंट का फ्लो कर दीजिए। तो इसमें सिर्फ करंट पूछ रखा है कि इस सर्किट में करंट बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड बायस लगेगा या रिवर्स बायस है, क्योंकि पॉजिटिव के साथ पी के साथ पॉजिटिव है और नेगेटिव के साथ एन, मतलब ये फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस के लिए हमने आइडियल टाइड के लिए बोला था कि उसको आप एक क्या बनाओगे, एक क्योंकि इसने वोल्टेज भी दे रखी है ना, ठीक है, तो वोल्टेज कितनी 0.5 वोल्ट की दे रखी है, तो वोल्टेज 0.5 वोल्ट का बनाओगे और साथ में रेजिस्टेंस भी दे रखी है। तो यहाँ पे लूप लगाइएगा -4.5, ठीक है ना, और जैसे जैसे आप लूप में आगे आगे जाते जाओगे वैसे वैसे साइन लगाइएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन +0.5, और यहाँ पे देखिए +I/R, V=IR होता है ना, यहाँ पे IR करिएगा। तो सभी पोटेंशियल्स को ऐड करिएगा और यहाँ से करंट निकालिएगा। तो इससे करंट आपका 40 मिली एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि मिली एम्पियर में उसने पूछ रखा है, ठीक है। तो ठीक है, फिर हमने अभी तक सेमीकंडक्टर हाफ कंप्लीट कर लिया और हाफ हम कल अपलोड करेंगे। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर से, और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हम अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।